हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस, आज सुबह से ही शुरू हो गया है लड़ाई झगड़ा, शुरू हो गया है यूट्यूब पे। क्या इसे ब्लॉगिंग कहते हैं? इसी को ब्लॉगिंग कहते हैं कि अपने ही बेटे को वीडियो बना के अपने ही बेटे को बद्दुआ दो। जो बच्ची आई है अभी इस दुनिया में, उस बच्ची को बद्दुआ दो। बहन आई है मायके, तो मायके से बैठ के, एक रूम में भाई है, दूसरे रूम में बहन बैठ के भाई के खिलाफ वीडियो बना रही है, भाई से लड़े जा रही है, गिफ्ट जो भाई दिया है उसका फेंका फेंकी एकदम कर रही है। इधर देखा जाए तो उधर भाई भाभी हैं, भाई उधर से, चलो भाई का तो नहीं आया है इस टॉपिक पे, लेकिन भाभी का देखो तो घुमा फिरा के जलेबी की तरह गोल गोल, कल सुबह से वो भी उधर से लगी है। आवाज ठीक से नहीं निकलता इन सब का। सो के सुबह उठते हैं तो हेलो, हाँ हेलो गाइजो, कैसे हैं गाइजो, शुरू हो जाते। यहाँ से निकलता नहीं है आवाज, पता नहीं इन सब का आवाज कैसे बदल जाता है। मेरा तो जब सो के मैं उठूंगी ना तब भी मेरा वैसा ही वॉइस रहेगा, बाद में भी वैसा ही रहता है, बदलता ही नहीं है। पता नहीं इन सब का सच, शायद ये लोग नकली है ना, नकली है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, फेक है ये सब, शायद इसलिए इन सब का आवाज बदल जाता है सबका। तो कल से ही ना, परसों सब वीडियो प्राइवेट हुआ तो लगा कि चलो ठंडा हो गया है मामला, है ना, ठंडा हो गया है मामला, अब नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। रिएक्शन वाले भी एक दो दिन रिएक्शन बनाते छोड़ देते कि अब क्या ही इसी को खींचते रहे, तानते रहे, छोड़ो अब। लेकिन ना, कल सुबह सुबह वीडियो आता है, पहले अंबाला से, आवाज नहीं निकल रहा है, पूरा वीडियो खींचा गया, उसको लंबा चौड़ा वीडियो आया, दिन में फिर आया, रात में फिर आया, रिकॉर्ड टूटा। अब लोग बोल रहे हैं कंट्रोवर्सी नहीं है ये। आप लोग बताइए, वैसे तो एक व्लॉग नहीं आता है, एक वीडियो नहीं बनाया जाता है खुशी खुशी वाला, अच्छा वाला। जब ये लड़ाई का माहौल चल रहा है तो 3-3 4-4 वीडियो सब चैनल पर छप रहा है। ये क्या है? कौन कम है यहाँ पे? मैं किसी को कम नहीं मानती हूँ, मानिए आप लोग, मैं नहीं मानती हूँ किसी को कम, है ना। इधर देख लीजिए, इधर भी वही कंडीशन है, सबका वही है भाई। सिर्फ वीडियो में एक ये जो छोटा वाला बेटा है, ये ही सबसे कम यही डाल रहा है। चाहता तो सबसे ज्यादा यही डालता, लेकिन सबसे कम ये डाल रहा है। और ना डालने में सिर्फ और सिर्फ छोटी वाली बहू नहीं डाल रही है, जबकि छोटी वाली बहू के पास भी चैनल है, लेकिन वो नहीं आ रही है, नहीं बोल रही है। देख रहे हैं आप लोग ये सब। चलिए बात करते हैं, और भी बहुत सारी बातें करूंगी इस वीडियो में लेके। एक गिफ्ट का भी जो बात आया था मेरे लिए भी, थोड़ा सा उसका भी आज जिक्र करूंगी इस वीडियो में। बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं चाहती ना तो बहुत ज़्यादा व्यूज छापने के चक्कर में, जैसा कि ये चैनल पता ही है मेरा कि इस चैनल में प्रॉब्लम है, वो आने की वजह से, मतलब चला गया था ये चैनल, तो दोबारा आने के बाद फिर वो नहीं वैसा रहता है चैनल। लेकिन फिर भी मुझे अपनी बात रखनी है तो मैं यहीं से रखूँगी। उस चैनल पे ना इन गंदगी को ना मैं बिल्कुल ही उस चैनल तक नहीं ले जाऊँगी, यहीं तक सीमित रहने दूँगी इसको मैं। इसलिए मैं यहीं पे अपनी बात रख रही हूँ और यहीं पे रखूँगी, और मेरा यहीं पे आप लोग देखिएगा वीडियो। बाकी उस चैनल पे दूसरे ही व्लॉगर का आता है, वहाँ पे नहीं ले जाऊँगी मैं इन सबको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। पहले शुरू करती हूँ, सबसे बड़ी जो है माता जी से शुरू करती हूँ। माता जी को अब दिख रहा है समाज दिख रहा है। पति की बात आई तो पति का इज्जत चला गया। मैं ये बोलती हूँ कि उस टाइम पे कहाँ था इज्जत, कहाँ था समाज? जिस टाइम पे किसी और की बेटी का इज्जत उछाला जा रहा था, सोशल मीडिया पे चैटिंग दिखाया जा रहा था, वो पैंट दिखाया जा रहा था, सब कुछ दिखाया जा रहा था, उस टाइम पे कहाँ था समाज आपका? उस टाइम पे समाज नहीं था, उस टाइम पे समाज गायब हो गया था, समाज से कोई लेना देना नहीं था। आज समाज याद आ रहा है। इस मुद्दे पे ना डिटेल में वीडियो बनाऊंगी मैं, अभी इसको यहीं पे रहने देती हूँ। आगे बोला जा रहा है कि
जो मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ होगा, बद्दुआ दिया जा रहा है। बद्दुआ जो माँ पैदा करती है ना अपने बच्चे को, वो बोलते हैं ना कि बेटा पता नहीं क्या हो जाता है लेकिन माता को माता नहीं होती है। देख लीजिए आप लोग अपनी आंखों से, माँ ही कितना बद्दुआ दे रही है अपने बेटे को। अगर बेटा गलत है, गलत कर रहा है, अगर बेटा हाथ उठाया, मैं इसको बिल्कुल ही नहीं अच्छा बोलूंगी कि अगर ये बात सही है हाथ उठाने वाला, तो ये सरासर गलत है, इसको तो मैं बिल्कुल ही सही नहीं बोलूंगी। लेकिन वही बात है कि माता कभी को माता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे बद्दुआ पे बद्दुआ। मैं चाहती थी कि तुम्हारी भी बेटी हो, ताकि तुम्हें बेटी का पता चले कि दूसरी की बेटी के साथ गलत करो तब तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि मेरी बेटी के साथ गलत होता है। आज बड़ा वाला बेटा बड़ी वाली बहू बहुत अच्छे बन गए हैं, बहुत अच्छे बन गए हैं। छोटे वाले के लिए बोला जा रहा है कि तुम ये सब जो बोल रहे हो वो कभी दिल से निकलता नहीं। तो बड़े वाले जो किए हैं उनका कैसे दिल से निकल गया, आज कैसे अच्छे हो गए, क्या नहीं किए हैं वो। जो लोग नए हैं, नहीं देखे हैं, पहले का जाके वीडियो देखिए कि क्या नहीं पहले हो चुका है इस घर में, जो आज हो रहा है। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, उसके तो एकदम नाखून के बराबर है ये सब चीजें जो पहले हो चुकी हैं, जो हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग नए हो तो आप लोग ये सब चीजों को बड़ा मत मानो। ये एकदम बोल रही हूं ना मैं, नाखून है ये, इससे बहुत कुछ हो चुका है पीछे, है ना। तो इतना बद्दुआ उस बच्ची को दिया जा रहा है, जब से वो हुई है तब से बद्दुआ दिया जा रहा है। अब आती हूं मैं बहन पे, बेटी पे। क्या आप लोग बताइए, आप लोग भी सब, हम लोग बेटी हैं बेटी एक घर की। क्या आप लोग अपने मायके जाके, अगर आपके मायके में नोकझोंक हुआ बाई चांस, अगर मानती हूँ कि अगर नोकझोंक हुआ है आपके घर में, तो आपका क्या काम है? आप मम्मी को भी समझाइएगा, अपने भाई को भी समझाइएगा, या क्या करिएगा? माँ बाप के पक्ष में आके भाई के छाती पर चढ़ के लड़िएगा क्या? आइएगा भाई को मारने की, तू ऐसे करेगा तब मैं भी करूंगी, तेरा गिफ्ट फेंक दूंगी। गिफ्ट पे मैं आती हूँ, इस फोन में ऐसे 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 वीडियो बना के और डालिएगा लड़ के सोशल मीडिया पे। जितनी चीजें आई है ना परिवार के लिए, जितनी भी चीजें बाहर आई हैं, ये लड़ाई झगड़ा वाला भी जो हुआ है, इसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ग्लास उठाने वाला या जो कुछ भी, ये सब बेटी के चैनल से आया है। कुछ उधर से नहीं आया, कुछ कहीं से नहीं आया। जितना कुछ बाहर आ रहा है आप सब लोग नोटिस करिए, सब बेटी के चैनल से आ रहा है। अगर बेटी अच्छी होती है और वो चाहती है ना कि मेरा मायका टूटे ना, मेरा मायका मायका ही रहे, तो वो बेटी ना दोनों के तरफ से बोलती है, दोनों को समझाती है, आराम से वीडियो बनाती, आराम से, व्लॉगिंग का काम है तो आराम से वीडियो बनाती। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि बेटी को कूदने की जरूरत ही क्या है इसमें? क्या कूदने की जरूरत है? कूदना है तो अपने घर के अंदर ही कूदो ना। इस मामले में माँ को समझाओ, नहीं भाई से बात करना है मत रखो, या बाप रे बाप यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके और कितना लड़ाई हो रहा है। मैं तो फर्स्ट बार देख रही हूँ, फर्स्ट बार तो नहीं, अब तो पुराना हो गया है, मतलब ऐसी किसी भी बेटी को नहीं देखी हूँ जो ऐसे आके मायके में ही बैठ के, मायके के धरती पे बैठ के और मायके में ही लड़ रही है, लड़े जा रही है भाई मायके में ही। किसी को देखे हैं मायके में जाके लड़ाई करते हुए ऐसे? जितनी चीजें भी बाहर आ रही है ना, सब उसी के वीडियो से आया है। गिफ्ट का मैं बात बताती हूँ। गिफ्ट का तो मैं तो अपने ऊपर लेके ना उस टाइम पे बहुत परेशान हो रही थी। गिफ्ट का मामला, जब अपने भाई का गिफ्ट ही ऐसे फेंका फेंकी हो रहा है, अपने बेटे का ही गिफ्ट फेंका फेंकी होता है, तो मैं किस खेत की मूली हूँ भाई? मेरा क्या ही है? मैं तो सिर्फ एक रिएक्शन देने वाली थी, मैं तो वैसे मैं गिफ्ट दी थी, तो मेरा गिफ्ट क्यों नहीं फेंका फेंकी होगा? जब अपने बेटे का ही गिफ्ट फेंका फेंकी, तो ये तो मुझे पुराना, ये तो मैं भाई देखी तो मैं समझ गई कि अरे ये इसमें नया क्या है, जबकि मैं अपने मुंह से कभी कुछ बोली नहीं थी गिफ्ट के लिए, फिर भी। तो अब मुझे समझ में आया कि क्यों ऐसा हो रहा था। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, अब भी आप लोग देखिए और अपनी आंखों को खोलिए। मैं उस टाइम पे भी गिफ्ट के लिए कुछ नहीं बोली थी, उस टाइम पे भी रिएक्शन बने थे, रिएक्शन ही बने थे जैसे अब भी बन रहे हैं।
किसी के दिल में ये रहता है ना कि मैं बनवा रही, तो कोई किसी से नहीं बनवा सकता है रिएक्शन। और हाँ, सब लोग मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे। कौन किससे नहीं मिलजुल के रहता है, कौन किससे नहीं बातचीत करता है, सब लोग सबसे बातचीत करते हैं। बात ये है कि यहाँ पे कोई बाहर आने नहीं देता है ना। तो यही सारी बातें हैं, कोई यहाँ पे कम नहीं है। ये सब कंट्रोवर्सी जो चल रहा है, कोई ऐसा, आप लोग क्या लगता है आप लोग रोक लेंगे आप लोग इस परिवार को कंट्रोवर्सी करने से? कभी नहीं रोक सकते हैं, कभी नहीं, किसी को नहीं रोक सकते हैं। ये चलेगा ही चलेगा। और मैं कहती हूँ ना, जिस घर में बेटी का राज हो ना, बेटी का राज हो, उस घर में बहुओं का तो होगा ही नहीं कदर, कभी कदर नहीं होगा। माँ बाप के ऊपर ना वो बेटियां ना हावी रहती हैं, वो अपनी बहू का, अपनी भाभियों का चलने ही नहीं देंगी उस घर पे, चलेगा ही नहीं। अच्छा, एक मेरे पास परसों क्लिप आया था, उस क्लिप से ना मुझे कुछ ऐसा लगा, ये बेटी के ही वीडियो का क्लिप था, जिससे कि मुझे सोचना पड़ेगा, जैसे कि ना प्रॉपर्टी को लेके ही मुझे सोचना पड़ेगा। भाई क्या सोचना पड़ेगा? अब जानते हो क्या है आप लोग ये दिन भी दूर नहीं है जिस दिन आप लोग देखोगे कि बेटी हक के लिए यहाँ पे लड़ रही है कि मेरा भी हिस्सा है इस घर में। अच्छा, ये लोग बहुत बड़े बनते हैं ना, बहुत बड़े बनते हैं। इनके पास है क्या? एक एक रूम में सिर्फ बेड से ही भरा हुआ वो रूम है, बेड के अलावा कुछ अट ही नहीं सकता है उस रूम में, सिर्फ बेड से ही भरा हुआ है। सबका रूम आप देखो, सिर्फ बेड है उस रूम में, एक अलमारी, उसके अलावा वो रूम में जगह चलने का, ठीक से 4 आदमी खड़ा होने का जगह नहीं है। उसी का ये इतना घमंड दिखाते हैं, इतना घमंड रहता है इनको। किस चीज का घमंड रहता है? प्रमोशन वाला कपड़ा आ जाता है ना, वो पहन के इनको घमंड हो गया है। और ये आते हैं रिएक्शन वालों को बोलने। रिएक्शन वालों का देख लो, रिएक्शन वालों का कुछ इससे घर नहीं चलता है और ना ही इससे शौक पूरा होता है। अपने शौक के लिए वीडियो बनाते हैं, जो इनकम होता है वो एक्स्ट्रा है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसी पे डिपेंड है रिएक्शन वाले और इसी से अपना सब शौक पूरा कर रहे हैं। प्रमोशन का भी नहीं आता है रिएक्शन वालों को, अपने पैसे का ही खरीदते हैं, पहनते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ ना कि इन व्लॉगरों से अच्छा ही पहनते हैं, ब्रांडेड ही पहनते हैं। तो ये 20 दिन की बच्ची को और बेटे बहू को घर से बाहर निकाल रहे हैं कि निकलो तुम घर से बाहर, क्योंकि ये परंपरा है उस घर का परंपरा है। पहले वहां से निकाला गया, गांव से निकाला गया इनको, तो ये आके सिवान में बसी। यहां से बेटे को, बड़ी बहू और बेटे को निकाला गया तो वो जाके अंबाला में बसे। अब छोटे बहू बेटे को निकाला जा रहा है। तो यही बातें हैं, जो है भाई वो तो है, जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है। आप लोगों को भी देखने की जरूरत है, ध्यान से सारी चीजें समझने की जरूरत है। और अचानक से छोटा भाई दुश्मन हो जाता है, बड़ा भाई अच्छा बन जाता है, जो कि कल तक वही बड़ा भाई और भाभी इतने बुरे थे ना। हर एक दौर हम देखे हैं, अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे ना यही भाई और भाभी खटक रहे थे कांटे की तरह। आज वही भाई भाभी अच्छे हुए हैं, आज छोटे वाले बुरे हो गए। कल तक वही छोटे वाले अच्छे बने थे, अभी तक वही छोटा वाला भाई का फर्ज पूरा कर रहा था, भाभी का फर्ज पूरा कर रही थी। आज वो बुरे हो गए। क्यों? उनका गोद भर गया, उनके पास एक बच्ची आ गई, तो आज वो बुरे हो गए। शायद साथ में दोनों बहुओं के बच्चे हुए रहते ना, तो आज ये नौबत ही नहीं आया रहता। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि किसी का बच्चा ना हो, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलती हूँ। मैं अभी भी कहती हूँ कि हो जाए बड़ी वाली बहू को भी बच्चा, मैं बिल्कुल इस पे गलत नहीं कुछ भी बोलती हूँ, ना सोचती हूँ किसी के बारे में। मैं यही कहती हूँ कि अभी भी हो जाए बच्चा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो नहीं हुआ है उसके लिए हाय तौबा हुआ है, उसके लिए बुरा लग रहा है लोगों को। बड़ी वाली बहू को भी उसके लिए बुरा लगा था कि तुम मेरे बच्चे के लिए ऐसे बोली तो तुम्हारे बच्चे का मुंह नहीं देखेंगे। जो बच्चा नहीं हुआ है उसका इनको बुरा लग गया, लेकिन जिसका बच्चा है, अब भी पैदा हुआ है, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन फिर भी वो माँ अपने बच्चे को गोद में लेके रो रही थी, लेकिन एक शब्द जवाब नहीं दी। मानना पड़ेगा,
दूसरी देवरानी होती ना तो बर्दाश्त नहीं करती, लड़ जाती। चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक, बहुत बड़ा हो जाएगा गाइस। बाय बाय।